चाय जैसे ही उस लगेज को खोलती है उसमें एक लाश थी। उस लाश को देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। पेल चाय का फुल नेम है हान चाय, तो मैं उसको हान चाय बुलाऊंगी। उस लाश को देखकर हान चाय ये इमेजिन करने लगती है कि अगर कोर्ट में ये बात पता चली तो उसे 5 साल की जेल हो सकती है, वो भी किसी की हत्या की कोशिश में, और वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब हान चाय बुरी तरह से घबरा जाती है। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो फोन युनसू का ही था। वो कहती है कि इसका क्या मतलब है। तुम्हें इतना तो पता होगा कि अगर मैंने तुम्हारी रिपोर्ट कर दी तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और क्या तुम भूल गए हो कि टैक्सी में इन दिनों कैमरास चल रहे हैं, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। वहाँ से युनसू की हंसने की आवाज आती है एंड फिर कहता है मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि टैक्सी में तो कैमरा लगे हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर तुम मेरी रिपोर्ट कर दो। इतना कहते ही वो फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हान चाय के पीछे एक लेडीज आ जाती है। हान चाय जल्दी से वो डिग्गी को बंद करती है। युनसू वहाँ से अभी भी हंस रहा था। उस लेडी के जाने के बाद हान चाय कहती है मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं अपनी कार को अनलॉक छोड़े दे रही हूँ, सो प्लीज तुम अपनी लगेज को अभी यहाँ से लेकर जाओ। युनसू कहता है नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। हान चाय गुस्से में आ जाती है एंड कहती है ना ले जाने का तुम मुझे रीजन बताओ कि तुम क्यों नहीं ले जा रहे हो। वो कोई जवाब नहीं देता है। हान चाय अपने आप को काम डाउन करती है एंड फिर वो सोचती है कि मेरे पास अभी भी प्रूफ है। आज मैंने केवल एक ही कस्टमर को विजिट किया था और वो कस्टमर था युनसू। जब वो रिकॉर्डिंग को देखती है, रिकॉर्डिंग को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसमें केवल वो ही थी। युनसू तो उसमें दिख ही नहीं रहा था। हान चाय जो भी कुछ बोल रही थी केवल वो ही सुनाई दे रहा था, जैसे कि वो अपने आप से बात कर रही हो। और अब हान चाय जंगल में आ चुकी थी उस लाश को लेकर, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब इन हालातों का केवल उसे ही सामना करना होगा। वो सोचती है क्या ऐसा करना सही होगा। वो जंगल में लाश को दफनाने के लिए आई थी। हान चाय कहती है अगर एक माउस जीना चाहता है तो उसे लड़ना होता है, लेकिन मेरे पास लड़ने के लिए मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मुझे एग्जैक्टली ये बिल्कुल नहीं पता है कि मैं किसके अगेंस्ट जाऊं, क्योंकि हान चाय के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वो अपने आप को साबित कर सके। वो बता सके कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो ज्यादा कुछ डीप में नहीं जाना चाहती थी। वो सब इसी के साथ खत्म करना चाहती थी। वो लाश को दफनाने के लिए गड्ढा करना शुरू कर देती है। गड्ढा करने के बाद वो लगेज को उठाती है। लगेज इतना भारी था जो कि वो ठीक से उठा भी नहीं पा रही थी। पहले ही वो काफी ज्यादा थक चुकी थी एंड वो मुश्किल से उस बक्से को गड्ढे तक लेकर आती है। वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी उसका अपने आप रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है हान चाय मत रो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। वो लगेज के ऊपर मिट्टी डालती जाती है एंड रोती जाती है। वो कहती है सॉरी, मैं सच में थक चुकी हूँ। अब वो ये सब फिनिश कर चुकी थी एंड कहती है ये सब खत्म हो गया। वो वहाँ पर खड़ी ही थी, तभी वहाँ से कहीं से आवाज आने लगती है जैसे कि कोई उसकी फोटो क्लिक कर रहा हो। वो जब मुड़ के देखती है तो वो युनसू था। हान चाय कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। युनसू स्माइल करते हुए कहता है आखिर मैंने तुम्हारी कमजोरी को ढूंढ निकाला। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं। अब युनसू हान चाय के साथ क्या करने वाला है ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।